अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, मार्केट में इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस जो हैं वो अच्छा खासा पंप लगाने के बाद मुसलसल डाउन साइड पे रिवर्सल होते दिखाई दे रहे हैं। इसके रिवर्सल होने की देर थी, एकदम से आपको हर जगह आर्टिकल, न्यूज़, वीडियोस एक ही तरह की मिलना शुरू हो गई हैं कि बिटकॉइन के प्राइस यहां से रिवर्सल हो जाएंगे और मार्केट अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी और 5 महीने पहले जो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था उसे भी ये अचीव नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ दो अहम खबरें, एक कॉइनबेस से जुड़ी और दूसरी रिपल के जो सीईओ हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पर कमला हैरिस की आने वाली अगर हुकूमत बन जाती है उसे लेकर के। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखना है मार्केट का कैपिटलाइजेशन लेवल जो कल से बढ़ता बढ़ता अचानक डाउन होना शुरू हो गया। ये वक्ती तौर के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और इसे हम परमानेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो वो भी 60% के हाई के बाद इस वक्त 59.33 पे आ चुका है और बीटीसी पिछले तकरीबन 18 घंटों में दोस्तों 72,935 के हाई के बाद मुसलसल 71,800 और 71,000 डिफरेंट एक्सचेंजेस के डिफरेंट रेट शो कर रही है मार्केटें। 71,700 तक का लो यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये डाउन मोमेंटम अचानक जो है मार्केट में ट्रेडर्स के लिए करता है सोच पैदा। इस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मार्केट में जैसे ही दोस्तों आपको लाइटली बुल रन दिखाई देता है, अचानक ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कोलैबोरेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इदारे जो अपने प्रोडक्ट को क्रिप्टो के लिए यूज़ भी नहीं होने देते वो अचानक यूज़ करने की इजाज़त दे देते हैं और जब बुरा वक्त आता है, मिसाल के तौर पे कोई कॉइन मार्केट से अचानक बैंकरप्ट हो जाता है तो वो अपनी कोलैबोरेशन तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो लिहाजा वीज़ा एंड कॉइन बेस्ड पार्टनर फॉर इंस्टेंट क्रिप्टो बायर्स विद डेबिट कार्ड, ये फिर से ऑप्शन शुरू हो गई है। हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब आपने देखा कि FTX उड़ गई मार्केट से तो इन्होंने उस वक्त मतलब के सारे टोकन उड़ा दिए थे। XRP और सोलाना, मैटिक और ADA, 5 टोकन थे, 5वां इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 5 टोकन इन्होंने फ़ौरन उड़ा के रख दिए थे जी कि हमने जो है काम नहीं करना आपके साथ, और वो भी चले गए। उसके बाद वीज़ा के साथ जो कोलैबोरेशन थी वो भी ख़त्म हो गई और इन्होंने बोला कि जी हम आपको इसके ऊपर काम नहीं करने देंगे, आप हमारे कार्ड से डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते, और अब ये दोबारा काम शुरू हो गया है। कॉइनबेस एंड वीज़ा ऑफर कस्टमर विद द एलिजिबल वीज़ा डेबिट कार्ड द एबिलिटी टू द इंस्टेंटली डिपॉजिट विड्रॉ ए बाय क्रिप्टो। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें कभी रुक जाती हैं, कभी पॉजिटिवली ऑन हो जाती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये चीज़ें सारी इन्हीं के हाथ रहती हैं। तो अभी तो फिलहाल जैसे कि आप जानते हैं कि 181 बैंकों ने अपनी चाहत शो की कि वो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि उन्होंने देखा है कि डिजिटलाइज मार्केट में लोग अब जो कि है पेपर मनी से बड़े आवाज़ार हुए हैं। तो खैर ये चीज़ें यहाँ पर मार्केट के लिए खुश आइंद हैं। ये पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट हमें कल देखने को मिली है जिसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोस्तों, और मिलियन यूज़र पहले ही इनके पास मौजूद है। किनके पास? वीज़ा के पास। तो वीज़ा के पास जब लीगली यहाँ पर अथॉरिटीज़ दे दी जाएंगी क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए तो जाहिर बात है कि वीज़ा का यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। दोस्तों, कितना यूज़र है? क्रिप्टो कॉइनबेस ऑलरेडी हैज़ मिलियन ऑफ यूज़र, वो तो बात कंफर्म है कि उनके पास मिलियन यूज़र्स हैं। नाउ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कस्टमर विल गेट रियल टाइम डिलीवरी ऑफ अकाउंट फंड्स ऑफ दोज यूजिंग एलिजिबल वीज़ा डेबिट। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे कोई ख़ास ये अपडेट नहीं दी कि वीज़ा के पास कितना यूज़र है। अब लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश इन कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा के ऑप्शंस में लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ऑप्शन से, तो फिर उधर कितने होंगे जहाँ से ये ऑप्शंस निकली हैं। तो ये एक अच्छा स्टांस है इस मार्केट के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे XRP के जो को फाउंडर हैं वो कहते हैं कि कमला हैरिस के पास जो पॉलिसी है वो टोटल डिफरेंट है। क्रिप्टो को लेकर उनकी टोटल डिफरेंट अप्रोच है। हैविंग अ कंट्रीब्यूटेड रफली 12 मिलियन टू पैक्स सपोर्टिंग कमला हैरिस। हालांकि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, ये मैं आपको बता दूं। और इन्होंने वो जो कहते हैं कि कैंपेन चलाने के लिए जो फंड वगैरह दिए जाते हैं, इन्होंने उनको
प्यार मोहब्बत में ये चीज़ें दी हैं। फॉर क्रिप्टो एंड गवर्नमेंट स्टार्टिंग इन 2025, उसके लिए अगर वो कहते हैं जी कि मिसाल के तौर पे ये हुकूमत बना लेती हैं तो इनका स्टांस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि नेगेटिव साइड पे होगा कि पॉजिटिव साइड पे। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा 1 मिनट के लिए रुक जाएं, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपको मेरी एक बात सुननी होगी। एक खबर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो मार्केट जो है पंप कर जाएगी, इस खबर को, और ट्रंप अगर हार जाते हैं तो मार्केट गिर जाएगी, इस खबर को आपने अपने दिमाग के साथ यूज़ करना है। आपको अल्लाह ताला ने अकल दी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ का रुख इख्तियार करेगी। ये खबरों का बाजार है, ठीक है, और ख़बरों से ही सारा कुछ चल रहा है। तो 73,500 के बड़े हाई के बाद अगर रिसर्च करें तो यही बात पता चलती है कि यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो मार्केट 70,000 प्लस होती, ठीक है जी। बिटकॉइन का ETF इनफ्लो था लेकिन वो मार्केट को 70,000 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं दे रहा था। अब इस वक्त क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं तो याद रखिएगा कि वाकई ही ये इलेक्शन, क्योंकि आप इस वक्त मार्केट के किसी भी बड़े तज्जियाकार को देख लें, चाहे वो ब्लूमबर्ग पे बैठा हो, CNBC पे बैठा हो, BBC पे बैठा हो, वो यही कह रहा है कि जब तक ये इलेक्शन हो नहीं जाते मार्केट वोलेटाइल रहेगी। अभी करंट सूरत हाल में गोल्ड की मार्केट $2780 पर औंस पे पहुंच चुकी है और पीछे वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वॉलेटिलिटी। ऐसा अगर पाकिस्तान में भी होता है, जब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इकोनॉमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए आज से साल सवा साल पहले तो बहुत ही बुरे हालात थे इकोनॉमी के, और अब हम देखते हैं कि चलें और कुछ नहीं, बेटरमेंट ना सही लेकिन कुछ रुकावट तो आ रही है। जिस जगह पे भी इकोनॉमी है थोड़ी देर के लिए सही, वक्ती तौर के लिए सही रुकी तो है। तो अगर अमेरिका में भी दोस्तों ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बी अलर्ट फॉर द मार्केट, ट्रेडिंग बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और अपना मैक्सिमम जो टाइम है वो बचाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। आगाज़ करते हैं BNB से। तो याद रहे कि पिछले 18 घंटों से मार्केट लो मोमेंटम क्रिएट कर रही है, ठीक है जी। और अब ये उन दोस्तों के लिए जवाब है जिन्हें मैंने ये कहा था कि अगर आप अपना प्रॉफिट ग्रैब कर लें तो फिर आपको लो पे बाइंग करने का मौका मिल जाएगा। अब आप यहां से अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि किस टोकन को कितना फ़र्क पड़ा है। खैर, कवर करने की कोशिश करूंगा। आगाज़ करते हैं BNB से। 595 हमारी सपोर्ट थी दोस्तों और रेजिस्टेंस 615। BNB ने हमें कंफर्म लो प्रोवाइड किया है 598 का। 598 हाई रहा 608 का। तो गाइस यहाँ पर हमें मिली है $10 की ट्रेड। हम अपनी सपोर्ट के इंतहाई करीब रहे। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों 593, 593, मैक्स रेजिस्टेंस 608 सोलाना के प्राइस में सिर्फ दोस्तों यहाँ पर कमी हुई है और एक मरतबा पंप $4 का। सपोर्ट थी हमारी 177.50, रेजिस्टेंस 185.00 की। तो $4 की हम ट्रेड जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 172.80, मैक्स रेजिस्टेंस 181.30। XRP की दोस्तों हमारी पोजीशन थी 0.5290 की और एग्जिट था 0.5360 का। अच्छा, मज़े की बात देखें कि XRP हमें यहाँ पर 0.5290 पे लेकर गया, लेकिन डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हमें ये टारगेट अचीव करने को नहीं मिला। और अगर आपने अचीव कर भी लिया है तो XRP अभी टेम्पररी लो साउंड कर रहा है, हम इसे होल्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेन लिंक पे हमारी सपोर्ट थी लिंक की 11.50 की। 100% हमने इसे अचीव किया। लिंक ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है 11.46 का। हाई रहा 12.14 का। तो दोस्तों ये लगभग 64 सेंट की ट्रेड थी स्पॉट के अंदर। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल लिंक हमें 11.40 से 11.55 का सपोर्ट लेवल दे सकता है। BSCH में यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रेड जनरेट नहीं हो सकी दोस्तों। 380 हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस 390। BCH ने हमें लो दिया 377 का। पहले तो इसने हमारी सपोर्ट तोड़ दी। हाई रहा 384 का। $4 की ये ट्रेड थी और इस सेशन के अंदर BCH के प्राइस में सिर्फ $7 की रोटेशन थी, अर्निंग सिर्फ $4 की। BCH की नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट बन रही है दोस्तों 366 की, 366, मैक्स रेजिस्टेंस 381। पोल्का डॉट में दोस्तों हमारी पोजीशन थी 4.15 की, जिसे हमने अचीव किया। इस वक्त हम स्लाइटली प्रॉफिट के अंदर हैं। आप चाहें तो आप इसे क्लोज कर दें। दोबारा आपको पोल्का डॉट 4.08 पे बाय करने को इजीली मिल जाएगा। सुई की दोस्तों फिलहाल हम डिस्कशन अभी फिलहाल मार्केट में नहीं कर रहे। मैंने आपको मिडनाइट में इसे रोक दिया था, बस एक अपडेट दी थी सुई की, और वो ये थी कि ये 1.90
से 2.15 के दरमियान रहेगा। एन मुमकिन है कि इसकी रेजिस्टेंस और वीक हो जाए। नियर की हमारी यहाँ पर दोस्तों जो करंट सपोर्ट थी रात की वो मैंने मिस कर दी थी। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं अपने एनालिसिस में, तो लिहाजा 4.20 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। यूनिस्वैप की हमारी सपोर्ट थी 7.70 की। यूनिस्वैप ने हमें लो दिया 7.80 का। 10 सेंट के इस गैप को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। ये टारगेट जो कि है यूटिलाइज हुआ। हाई रहा 8.07 का। अभी भी हम इसमें 20 सेंट लाइव प्रॉफिट के अंदर हैं। तो चले दोस्तों, ये तो हो गई पुरानी बात, अब करते हैं नई बात। यूनिस्वैप की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी $8 की। अगर यूनिस्वैप यहाँ पर अगले 2 घंटों में $8 को ब्रेक कर देता है तो आप फिर से आसानी से 20 से 25 सेंट का लो देख सकते हैं। हम पेपे में से दोस्तों अच्छी ट्रेड निकालने के बाद निकल चुके हैं। कल मैंने पेपे ट्रेड कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर इसकी सपोर्ट रहेगी 5092 की, चाहे आपको इसके लिए वेट करना पड़े। बिट टाओ 527 से 545 हमारी सपोर्ट थी। टाओ ने हमें दोस्तों सबसे पहले लो दिया 508 का, ठीक है जी, और हाई रहा 523 का। तो लिहाजा हमारी सपोर्ट दोस्तों टूट चुकी है, ठीक है। टाओ में कुछ दोस्तों की यहाँ पर बाइंग होगी 527 की, लिहाजा अभी हम होल्ड करेंगे। नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बन रही है 498 से 523 की, ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। रेंडर में दोस्तों आपके साथ एक फ्यूचर का मैंने एक सिग्नल शेयर किया था, ठीक है, और 5.05 से 5.15 में आपकी एंट्री थी। रेंडर की एंट्री हुई 5.20 से ज़्यादा और बिड गेट पे 5.21 से ज़्यादा का ये हाई नहीं दे सका। और अगर आप अभी तक इसमें से एग्जिट नहीं कर सके तो आप अभी होल्ड कर सकते हैं पोजीशन वाइज। लेट्स सपोज मार्केट हमें लिक्विडेशन के पास ले जाती है तो आप इसमें 10 से $15 ऐड करके अपनी लिक्विडेशन को दूर कर सकते हैं। रेंडर इस मार्केट के प्लस पॉइंट को अभी तक यूटिलाइज नहीं कर सका, बिल्कुल भी नहीं। फैंटम का दोस्तों हमारे यहाँ पे टारगेट 100% हिट रहा और अब फैंटम टूट रहा है। फैंटम ने हमें हाई दिया 0.7227 का और लो था 0.6993 का। तो दोस्तों यहाँ पर करंट सिचुएशन के मुताबिक फैंटम की सपोर्ट है 0.7050 की। हम इसे प्रोटेक्ट अगर कर लेते हैं नेक्स्ट 45 मिनट में तो फैंटम दोबारा आपको 0.7180 तक का हाई प्रोवाइड कर सकता है। जुपिटर स्टिल हमारी ट्रेड के अंदर दोस्तों ट्रेड हो रहा है। 1.03 इसकी सपोर्ट है, 1.09 रेजिस्टेंस। तो जुपिटर ने हमें यहाँ पर लो दिया 102 का 100%, हाई रहा 107 का। तो एक ही लेवल में ये यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। याद रखिएगा जुपिटर हाई वोलेटाइल टोकन है, ये $1 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें क्या 102 से 109 के दरमियान ही इसे सपोर्ट के अंदर रहते हुए ट्रेड करें, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी मज़ीद बढ़ती है तो जुपिटर जो है वो हाई एंड लो की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। टिया दोस्तों कल हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड लेके आया। एक टाइम पे टिया ने यहाँ पर हाई दिया 5.43 का और अब तेज़ी से लो पे आ रहा है। अब यहाँ पर टिया की दोस्तों यूटिलाइजेशन बड़ी आसान है। ये $5 को प्रोटेक्ट नहीं करता अगले 2 आवर्स में तो आप आसानी से 4.80 का लो देखेंगे। और अगर इसी 2 आवर में ये 5.10 तक आ जाता है तो ये दोबारा आपको 5.28 तक का हाई दे सकता है। इस टारगेट को हम यूटिलाइज करेंगे गाइस बिटगेट एक्सचेंज पे। डिफरेंट एक्सचेंज का भी अगर कोई टारगेट होगा तो मैं आपको बाकायदा तौर पे एक्सचेंज का नाम भी बताऊंगा। लास्ट में आते हैं दोस्तों कोर पे। कोर में हमने शॉर्ट की ट्रेड लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पर की थी अप्लाई, ठीक है। 0.9320 से हमने इसमें एंटर होना था कोर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कोर जो है वो उस तरह से हमें ट्रेड फिलहाल नहीं दे सका और अभी हम अपने स्टॉप लॉस के करीब आ चुके हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपने स्टॉप लॉस को जो कि है मज़ीद इंक्रीज़ करना है यानी कि लिक्विडेशन को बचाना है तो आप इसमें वक्ती तौर के लिए एग्जैक्टली उसी फार्मूले पे अमल करेंगे $10 से $15 में, ताकि कोर को हम यूटिलाइज करें और इससे अर्न लें। अब बढ़ते हैं BTC और ETH के कैंडल चार्ट की तरफ। $1100 की बिटकॉइन के प्राइस में दोस्तों रोटेशन हुई है सिर्फ और डोमिनेंस थोड़ा सा वीक हुआ है। आपको बताया गया था कि बड़े पंप के लिए हमें 73,690 की ज़रूरत होगी। याद रखिएगा इलेक्शन हो, ट्रंप हो, कुछ भी हो, पंप जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आती मार्केट अब अगला हाई नहीं लगाएगी। 73,690 की रेजिस्टेंस चाहिए 45 मिनट की, तो ही हम एक नया हाई लगा सकते हैं। और हाई भी जितना अगर हुआ तो 74,500 तक का मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है अगर होता है तो। टॉप के ऊपर एक बिरिश कैंडल बनी है पूरे 4 दिन के बाद, ठीक है, और थोड़ी सी गहरी होती चली जा रही है। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर
बिहाइंड द स्क्रीन, जहां पे मार्केट पहले 8 घंटे टूटती रही और अब यहां पर एक सपोर्ट बन रही है। तो दोस्तों बिटकॉइन को अब 70,000 में एंटर हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हो रही है तब्दील, क्योंकि एतमाद गेन हो जाता है मार्केट का जब वो ज़्यादा देर स्टे कर लेती है किसी अपर लेवल पे। तो इस मार्केट की वीकर जोन है 71,800, 71,800 पे 45 मिनट का जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर हमें मिल जाता है आफ्टर द 6 PM इन पाकिस्तान, तो बिटकॉइन आपको 800 से $1100 तक का वक्ती लो प्रोवाइड कर सकता है। रिकवरी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों चेन लिंक, ठीक है, और ABD, इसी के साथ बिट टाओ। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। 2680 पे हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो ही मार्केट एक नया लेवल आपको देगी। तो दोस्तों मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 2650 से ही अपने दिन का आगाज किया और मार्केट पहुंच गई 2600 पे, 2600 पे। तो ये एक सीधा सीधा मेरी जानिब से जो आपको पोजीशन लेवल दिया गया था वो हुआ कामयाब। 2600 का लो इथेरियम सुबह सुबह आपको देकर कर गया हैरान, और फिर हुई रिकवरी, फिर 2683 की, और उसके बाद आपके सामने इसकी दूरदशा हो रही है। यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल मिल रही है, लेकिन दोनों साइड से उसके शेडोज ओपन हैं, मतलब कि इथेरियम स्टिल अच्छा खासा वोलेटाइल है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं तो 12 घंटों में 3 कैंडल जो हैं तीनों डिफरेंट हैं। इसके दरमियान आपको बुलिश हैंगिंग मैन मिल रही है और अब जाके बिरिश इन्वर्टेड का मतलब है प्राइस मादर चाहता हूँ दोस्तों, प्राइस रिवर्सल, ठीक है जी। तो प्राइस रिवर्सल ये है कि 2650 इसकी वीकर जोन है, यहाँ पर ओवरस्टे आपको मार्केट 2620 का लो दे सकती है, ठीक है। और रिवर्सल होने के लिए हमें फिर 2680 की रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस होनी चाहिए 45 मिनट की, फिर जाके इथेरियम होगा तो 2720 तक का हाई देगा, वो भी रिवर्सेबल होगा, नॉन रिवर्सेबल नहीं। और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BGP, ठीक है, KCS और ETC। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।